अगर आपने काम नहीं किया ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो आप आज समय खराब कर रहे हो, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, मकान नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो बिना मेहनत की रोटी खाता है ना, वो चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का काला करने वाला है वो है आलस। दोस्त, कभी सोचा है इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को गहराई से सोचना। पैदा होते टाइम किसी के तन में कपड़े नहीं होते, प्रकृति उसको कुछ नहीं देती। ऐसा होना चाहिए था कि बच्चा पैदा हुआ और कुदरत ने आसमान से उसके सभी जरूरी सामान दे दी, गाड़ी भेज दी, मकान भेज दी, जितने भी जरूरी चीजें हैं और ऐशो आराम का सभी सामान भेज दी, खाने पीने के सामान भेज दिया कि ले भाई खा पी और एंजॉय कर अपनी लाइफ में। लेकिन कुदरत कभी ऐसा नहीं करता। क्या कुदरत के पास ये सब अवेलेबल नहीं है क्या? जरूर है उनके पास, लेकिन कुदरत कहता है कर्म कर, हार्डवर्क कर और जो चाहता है वो ले ले। तेरी हर जरूरतें इस दुनिया में है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेगी, लेकिन कर्म करके हर इच्छा पूरी करते रहना। कुदरत कहता है सावधान रहना, अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुझे ऐसे ही वस्त्रहीन बुला लूंगा। तू जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे तुझे फल मिलेगा। ये है प्रकृति का नियम। प्रकृति कहती है इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो और वो भी है जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं। गांधी कहते थे सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा है जो बिना मेहनत के खाना खाता है ना, वो चोरी की रोटी होती है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों के मेहरबानियों से जिंदा नहीं रहता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी काम छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है पता है? मैं बताती हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा हम करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही जिंदगी का बेड़ा पार कर देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा या इधर उधर का कुछ सहारा होगा। कल अगर वो सहारे नहीं रहे तो क्या होगा? इस बात को आज आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आज जो समय खराब कर रहे हैं ना, कल यही समय आपको खून के आंसू रुलाएगी और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। कामचोर और कर्महीन की यही गति होती है। समझदार लोग किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं, वो यही समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। आप इतिहास उठा के देख लो, हर चीज छोटी से बड़ी हुई है। खुद दिमाग लगाओ, आप छोटे पैदा हुए थे कि बड़े? आप सीधा 25 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे बड़े हुए हो। एक छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ध्यान से सुनो, भगवान सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। मगर जब वो इस धरती पे आए तो बाल रूप में आए, चाहे राम हो या कृष्णा। प्रकृति हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है, इसलिए किसी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा करना है। कसम खा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। गुमनाम की मौत नहीं मरनी है। पूरी दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने देश के लिए करो। देश के लिए ना सही अपने राज्य के लिए करो, अपने राज्य के लिए ना सही अपने गांव के लिए करो। ये दुनिया आपको कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि कामचोर इंसान की तरह। दोस्तों, जहाँ हो जैसे हो तुम वहीं से शुरू करो, बड़े से नहीं छोटे से शुरू करो। जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो इंसान बड़ा काम कैसे करेगा? जो इंसान कम वजन ना उठा सके उसको भारी वजन कैसे दिया जाएगा? कोई काम छोटा नहीं होता। अगर मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना लेता है और उसी में रम जाता है। सभी बड़े सपने को मारने वाला है और वो है आलस। आलस एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है। दोस्त, दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए काम के पीछे दौड़ो। दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठे मत रहो।